नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा नबीरा काटोल नागपुर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कमल काव्य कुंज के इस पटल पर। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी संस्थापक और उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित कर ये गौरव प्रदान किया कि मैं अपनी कुछ भावनाएं यहाँ प्रकट कर सकूं। मेरा वंदन, नमस्कार और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सभी स्वस्थ रहें। जी हाँ, शुरू करती हूँ मेरी कुछ कविताओं के साथ यहाँ पर अपनी कुछ मनोभावनाएं। जी हाँ, हम सभी जानते हैं वक्त किस तरह से इस समय हमें परेशान कर रहा है और हर एक व्यक्ति कोई ना कोई जंग लड़ रहा है, जीत रहा है और आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, जंग जारी है, जंग जारी है, जंग जारी है, वक्त भारी है। दोस्तों, वक्त भारी है, लेकिन जज्बा हालातों से लड़ने का बहुत ज़रूरी है। जज्बा हालातों से लड़ने का मगर ज़रूरी है। चलो चलो, क्यों न किसी का हौसला बन जाएं, क्यों न किसी का हौसला बन जाएं। चलो आज सभी का साथ निभाएं, चलो आज सभी का साथ निभाएं। बीत जाएगी, बीत जाएगी ये अमावस की रात काली, बीत जाएगी ये अमावस की रात काली, सजेगी रात फिर पूनम के चांद से न्यारी। सच कहती हूँ दोस्तों, बीत जाएगी ये अमावस की रात काली, सजेगी रात फिर पूनम के चांद से बड़ी ही न्यारी। फिर कायनात सितारों के संग मुस्कुराएगी, फिर ये कायनात सितारों के संग मुस्कुराएगी। टूटे हैं जो धरती के सितारे, टूटे हैं ना जो धरती के सितारे, टक जाएंगे आसमान में। हाँ, टक जाएंगे आसमान में, सलमा और सितारे से सज जाएंगे वो आसमान में। यादों के काफिले रह जाएंगे, सिर्फ यादों के काफिले रह जाएंगे जिनके जहान में। लेकिन लड़ रहे हैं अभी भी सांसों की जंग कुछ लोग, लेकिन लड़ रहे हैं सांसों की जंग कुछ लोग। आओ ना, आओ ना, दो उनको अपनी संवेदना का संग, आओ ना, दो उनको अपनी संवेदना का संग। मानवता का फर्व, मानवता का फर्ज चलो ना निभा जाए, मानवता का फर्ज चलो ना निभा जाए। दुआओं में समेट लें दुनिया के दर्द, दुआओं में समेट लें दुनिया के दर्द और गम। चलो ना बांट लें दुनिया के ये रंजो गम, चलो ना बांट लें दुनिया में बिखरे हैं जो रंजो गम। जंग जारी है, जंग जारी है, वक्त भारी है दोस्तों, जज्बा हालातों से लड़ने का ज़रूरी है दोस्तों, जज्बा हालातों से लड़ने का ज़रूरी है दोस्तों। हम सभी ने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति खोया है जिसे हम अपने हृदय में हमेशा के लिए इस जंग के गुजर जाने के बाद भी जीवित रखना चाहते हैं, और जो लड़ रहे हैं उनके साथ भी खड़ा रहना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं इन्हीं भावनाओं के साथ कि आज मानवता ने पुकार भरी है कि हम सब संपूर्ण मानव जाति एक दूसरे का साथ निभाएं और दुख में सुख में एक दूसरे के साथ साथ खड़े आएं, साथ खड़े नजर आएं। जी हाँ, बस वक्त यही कहता है। आज हर व्यक्ति अंदर से बिखरा हुआ महसूस कर रहा है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम बिखरे हुए हैं। तो आइए मैं अंतर के बिखराव की बात करती हूँ और अंतर को समेटने की भी बात करती हूँ। बिखराव अंतर का हो, बिखराव
अंतर का हो तो खुद को समेटना जरूरी है। बिखराव अंतर का हो तो खुद को समेटना जरूरी है। हालत मन के हों बेकाबू, हालात मन के हों बेकाबू, तब ठहराव जरूरी है, तब ठहराव जरूरी है। कुछ लोग हों अपने साथ, हाँ कुछ लोग हों अपने साथ, यह टूटी आस में जरूरी है, यह टूटी हुई आस में जरूरी है। रुके जज्बात दिल में हो, रुके जज्बात दिल में हो तो दर्द का बह जाना भी जरूरी है, तब दर्द का बह जाना भी जरूरी है। जी आवाज आ रहा है मेरा कि कम है आवाज? रुके जज्बात हो दिल में, रुके जज्बात हो दिल में, तब दर्द का बह जाना भी जरूरी है। आंसू पोंछ दे चुपके से, आंसू पोंछ दे चुपके से, लोग वही जिंदगी में जरूरी हैं, वही लोग जिंदगी में जरूरी हैं। दस्तक बहुत थी, अरे दस्तक बहुत थी खुशियों में मेरे दर पर, दस्तक बहुत थी खुशियों में लोगों की मेरे दर पर। अंधेरे ने जब घेरा तब जो लोग आए, जिंदगी में वही लोग जरूरी हैं, जिंदगी में वही लोग जरूरी हैं। दरवाजे तो खुले थे हमेशा से मेरे दर के, अरे दरवाजे तो खुले थे हमेशा से मेरे दर के। आहट किन्हीं कदमों की आना तो जरूरी है, आहट किन्हीं कदमों की आना तो जरूरी है। अरे खबरों के इंतजार में कान है सबके, खबरों के इंतजार में कान है सबके, लेकिन हौले से जो कह दे मैं हूं ना, लेकिन हौले से जो कह दे मैं हूं ना, वो आवाज मेरे कानों को सुनने में जरूरी है, वो आवाज मेरे लिए जरूरी है। यही है रीत दुनिया की, अरे यही है रीत दुनिया की, सलाम करते हैं सब चढ़ते सूरज को। अरे दुनिया की रीत है यही, सलाम करते हैं सब चढ़ते सूरज को। ढलता सूरज तो बस बनता किससे कहानी है, ढलता सूरज तो बस बनता किससे कहानी है। अपने तो खबर लेते नहीं किस हाल में हैं हम, अरे अपने तो खबर लेते नहीं किस हाल में हैं हम। वास्ते जिनके कभी ये जान हाजिर थी, दस्तूर यही दुनिया का है, अरे दस्तूर यही दुनिया का है। लोग कहते हैं यही तो दुनियादारी है, अरे लोग कहते हैं हमसे यही तो दुनियादारी है। अरे ओ सीख ले गाफिल, अरे ओ सीख ले गाफिल, यही तो जिंदगानी है, यही तो जिंदगानी है। खेलना आया नहीं जिनको जज्बातों से, खेलना आया नहीं जिनको जज्बातों से, कैसे अनाड़ी हैं लोग कहते हैं, कैसे अनाड़ी हैं, बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं, बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं। बिखराव अंतर का हो तो खुद को समेटना भी जरूरी है। हालात मन के हों बेकाबू तो ठहराव जरूरी है, और रुके जज्बात हों दिल में तो दर्द का बह जाना भी जरूरी है। अरे आंसू पोंछ दे चुपके से, लोग वही जिंदगी में जरूरी हैं, लोग वही जिंदगी में जरूरी है। जी सभी का धन्यवाद जो लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जो इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको इस मंच से फिर से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ निकाल के दिया, हमसे जुड़े और इस मंच की इस प्रस्तुति को सुनने के लिए वो यहाँ हाजिर हैं। मैं सभी को तहे दिल से फिर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस
लाइव कार्यक्रम में उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस मंच को प्रदान किया, मुझे प्रदान किया और मुझे सुनने के लिए प्रदान किया। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज आप यहाँ उपस्थित हैं और इन कविताओं को सुनकर मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। धन्यवाद। फिर मैं अपनी अगली कविता की ओर चलती हूँ। देखिए, समय ऐसा है कि लोग कह रहे हैं डिस्टेंसिंग। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने की ज़रूरत है, लेकिन भावनात्मक रूप से आज हम इतने टूटे हुए हैं कि हाथ मत छोड़ो। हाँ, हाथ मत मिलाओ, अरे हाथ मत मिलाओ, पर हाथ छोड़ो भी मत। जो जहाँ हैं दूर से ही संभालें। आइए मेरी एक प्रस्तुति कि हाथ छोड़ना मत। जी हाँ, मैं फिर से धन्यवाद देते हुए इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देना चाहूँगी, हाथ ना छोड़ना। चाहे दूर तलक तक कोहरासा मन में अंदर फैला हो, चाहे दूर तलक तक कोहरासा मन के अंदर फैला हो, राह और पगडंडी पर घटा टोप अंधेरा हो, राह और पगडंडी पर घटा टोप अंधेरा हो, चाहे विश्वास बिखरा हो और टूटा मन का संबल हो, विश्वास चाहे दिल का बिखरा हो और टूटा मन का संबल हो। अरे पथिक तुम थक कर रुक ना जाना, अरे पथिक थक कर तुम रुक जाना ना, आशा अंतर की बुझने देना ना, एक कदम ही सही रत्ती रत्ती आगे बढ़ना, एक कदम ही सही रत्ती रत्ती आगे बढ़ना। हाँ, हारे हैं ना जीवन की सांसें, अरे हाँ, हारे हैं ना जो जीवन की सांसें, उनके भी तो अपने हैं, उनके भी तो अपने हैं, उनके टूटे सपनों के दर्द हवाओं में दूर दूर तक बिखरे हैं, उनके टूटे सपनों के दुख दूर दूर तक हवाओं में यूं बिखरे हैं। क्यों ना शब्दों के स्पंदन से ही, अरे हम मिल नहीं सकते दोस्तों, तो क्यों ना शब्दों के स्पंदन से ही उनको थोड़ा सा स्पर्श करें, शब्दों के स्पंदन से ही उनको थोड़ा स्पर्श करें, संवेदना उनकी महसूस करें, संवेदना उनकी महसूस करें। बहुत ज़रूरी है हम किसी की संवेदना को छू पाएं। गले लगा सकते नहीं, जी हाँ, हम जानते हैं हम किसी को गले नहीं लगा सकते हैं, गले लगा सकते नहीं, ना ही आंसू उनके थाम सके हैं, ना ही आंसू उनके थाम सके हैं, लेकिन टूटे नीड़ को साथ थोड़ा सा तो हम आभास दें, टूटे हुए नीड़ को साथ का थोड़ा सा तो आभास दें। अरे मानवता की कठिन परीक्षा, अरे मानवता की कठिन परीक्षा, क्यों ना थोड़ा सा अपना हाथ दें, क्यों ना थोड़ा सा अपना हाथ दें। आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, अरे लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, उनसे मैं ये पूछ रही, क्या आंसू को कारोबार बनाना अच्छा है, क्या आंसू को कारोबार बनाना अच्छा है। हाँ अवसर है, हाँ अवसर है, आपदा में दर्द किसी का बांट लें, दर्द किसी का बांट लें, निकट और बदतर को, निकट
इस विकट और बदतर को इतना नजदीक महसूस किया। विकल हृदय और पीड़ा ने औरों के दुख का आभास किया, औरों के दुख का आभास किया। कहते हैं दोस्तों, कहर एक दिन ये भी थम ही जाएगा। कहते हैं दोस्तों, कहर एक दिन ये भी थम ही जाएगा, लेकिन जाने कितने घरों में अंधियारा करके जाएगा। मानवता के नाते ही, मानवता के नाते ही थोड़ा सा हाथ बढ़ा देना। मानवता के नाते ही थोड़ा सा हाथ बढ़ा देना। मुट्ठी भर सहायता ही काम बहुत आ जाएगी। मानवता की खातिर थोड़ा तो सबके निकट रहें। हाथ मिला सकते नहीं, हाथ मिला सकते नहीं, पर हाथ किसी का ना छोड़ें, पर हाथ किसी का ना छोड़ें, पर हाथ किसी का ना छोड़ें। संवेदनाएं, हम मरी हुई संवेदनाएं नहीं, जिंदी संवेदनाओं की ज़रूरत है। दर्द बांटने का अवसर है दोस्तों। आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं लोग, ब्लैक मार्केटिंग कर और कितनी चीज़ों की काला बाजारी कर इस आपदा को भीषण आपदा में बदल रहे हैं लोग। मैं आह्वान करती हूँ, एक करुण हृदय के नाते, मानवता के नाते, अगर हम किसी का साथ नहीं दे सकते तो किसी को हृदय से, अपने शब्दों से उसके साथ खड़े होने का एहसास अवश्य कराएं। और किसी के दर्द का तिनका भी अगर हम बांट सकें तो ये इस आपदा का सबसे बड़ा अवसर है। सबसे बड़ा अवसर है कि हम इस आपदा में किसी के दुख को बांट लें दोस्तों। जी हाँ, मेरा मन कहता है कि हम इस आपदा से ज़रूर उबरेंगे, ज़रूर खुशियाँ आएंगी। और बस जो लोग कष्ट में हैं, हमें उनका साथ देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ती हूँ। मैं कहते हैं कि हमारे दिल में जब हलचल होती है, धड़कनें होती हैं, और कभी कभी हम अवसाद में हो जाते हैं, कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें फील करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। धड़कनें भी बातें करती हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में सिर्फ दबी होती हैं, हम कह ही नहीं पाते, नहीं कह पाते किसी से कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। और धड़कनों का क्या भरोसा दोस्तों, जाने कब बंद हो जाए। कभी कभी मन होता है कि अपने मन का सारा गुबार हम किसी से कह पाते, अपना दर्द, अपनी खुशी, अपने मन में दबी हुई चीज़ें हम किसी से बांट पाते। जी हाँ, जी हाँ, इसी को मैं शेयर कर रही हूँ, धड़कनों की गुफ्तगू। धड़कनों की गुफ्तगू सुन लेते हैं दोस्तों, धड़कनों की गुफ्तगू सुन लेते हैं दोस्तों। कहती हैं, कहते हैं अक्सर टूटते वक्त अंदर का शोर बहुत जोर मचाता है। कहते हैं काश अंदर का शोर हम किसी से कह पाते। बाहर से जो सन्नाटा दिखता है उसके ऊपर बहुत शोर दबा हुआ होता है। उस शोर को धड़कनें महसूस करती हैं, लेकिन धड़कनें अपनी ये बातें किसी से कह नहीं पाती। काश वो बातें हम किसी से कह पाते, हर्फ दर हर्फ उन बातों को लिख पाते। धड़कनें जो गुफ्तगू करती है ना, वो हम कहीं लिख जाते। लेकिन कह पाऊँ कैसे, कहो ना, कह पाऊँ कैसे। वक्त सब कहने का मौका देता नहीं, वक्त सब कहने का मौका देता नहीं। धड़कनें कितना राज दवाए थी, कितने मासूम से पलों को दास्तान बन के सजाए थी। अरे धड़कन कहना चाहती हैं बहुत कुछ, खोलने को उतावली हो जाती हैं सारे राज।
खोलने को उतावली हो जाती हैं सारे राज, डरती हैं धड़कनें, क्या कह दूं सब रुकने के पहले। पर डरती हैं धड़कनें, क्या कह दूं सब रुकने के पहले। पूछती हैं भावों का गुवार, पूछती हैं भावों का गवार, कुछ प्यार कुछ तकरार। बहुत कुछ धड़कता है धड़कन के अंदर, बहुत कुछ धड़कता है धड़कन के अंदर। धड़कनों की गुफ्तगू सुनी है मैंने, दिल के सहारे धड़कनों की माला। दिल के सहारे चलती है धड़कनों की माला, सांसों का साथ धड़कनों की खातिर। सांसें टूटे और धड़कनें रूठें, संजोया हुआ है कितना दिल में, सब कहने को बेताब धड़कनें। धड़कनें गुफ्तगू करती हैं मुझसे, कितनी कहानी कितने किस्से। अरे कितनी कहानी कितने किस्से, जो महसूस होते हैं दिल के रिश्ते, जो महसूस होते हैं दिल के रिश्ते। कहती हैं धड़कनें, क्या कह दूं सब। वक्त मिले ना मिले दोस्तों, वक्त मिले ना मिले दोस्तों, एहसास के वो पिटारे खोल दूं क्या। एहसास के वो पिटारे खोल दूं क्या। धड़कनों की गुफ्तगू सुन लेती हूं मैं, बेताब हैं वो कुछ कहने को। कहती हैं अक्सर टूटते वक्त, कहती हैं धड़कनें अक्सर टूटते वक्त, काश अंदर का सारा शोर कह पाते हम। काश अंदर का सारा शोर कह जाती, और महसूस लम्हों को हर्फ दर हर्फ सबके साथ शेयर कर पाती। लेकिन धड़कनें कितने ही राज दबाए दफन हो जाती हैं, और हमारे दर्द, हमारे आंसू, हमारी खुशियों के अनकहे राज अपने साथ ले जाती हैं। आइए दोस्तों, मन खोल कर बांट लेते हैं एक दूसरे से अपने किस्से, क्योंकि वक्त कह रहा है कि मैं कितना वक्त दूंगा ये किसी को नहीं पता। आइए जो हमारे दिल में है वो एक दूसरे से बांट लें, चाहे खुशियां हो या दर्द, क्यों ना आज हम उनको लफ्ज़ों में समेट लें। क्योंकि हमें जीना है और जीने का हौसला देना है, तो हमें सबके लिए आज एक संबल की तरह रहना है। वक्त हम सब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक पतझड़ के जैसा मौसम है दोस्तों। जैसे पतझड़ में एक के बाद एक पत्ता गिरता चला जाता है, और हम हैरान परेशान देखते रहते हैं कि पेड़ कब सूना हो गया, पता ही नहीं लगता। बस ऐसे ही रोज हम सुन रहे हैं कि कोई एक पत्ता धीरे से टूटकर गिर जाता है, उड़ जाता है बहुत दूर, हमसे बहुत दूर, जहां हम पहुंच नहीं सकते। जी हाँ, पतझड़ ये कैसा बेमौसम आया है, पतझड़ ये कैसा बेमौसम आया है, आंधियों ने ये कैसा सितम ढाया है। गिर रहे हैं पत्ते रोज शाखों से, अरे गिर रहे हैं पत्ते रोज शाखों से, जल जला ये कैसा सैलाब आंसुओं का लाया है। जल जला ये कैसा सैलाब आंसुओं का लाया है। चीखों और बेबस सिसकियों से दोस्तों मन घबराया है। धैर्य भी कभी कभी मेरा थोड़ा डगमगाया है, लेकिन हे प्रभु बस अब तेरी करुणा और तेरे आस्था का ही सहारा है। करें स्वीकार हम इस बुरे वक्त में, प्रभु को दें हृदय से आवाज, हे प्रभु इस जग का करना कल्याण उद्धार, हम तुम्हें करते हैं प्रणाम। क्योंकि ईश्वर अब जो चाहता है वो हो रहा है, मानव जो चाहता है उसका तो अब कहीं दूर दूर तक पता नहीं, जाने कब
मनुष्य अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ बैठा, सारी सत्ता का मालिक समझ बैठा और उसे लगा कि अरे मुझसे ऊपर इस जगत में कोई है ही नहीं। आज हम देख रहे हैं एक इंसान की कितनी कितनी छोटी सी औकात है। हम क्या हैं, हमारा इस सृष्टि में क्या योगदान होना चाहिए। किंतु आश्चर्य ये है दोस्तों कि आज भी वो सब हो रहा है। इतना सब कुछ देखकर भी हमें उससे सीखने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह हमने प्रकृति को उजाड़ा है, आज प्रकृति ने हमें छोटा सा एक रौद्र रूप दिखाया है, हमें समझाने की कोशिश की है कि वक्त के आगे हम सब बहुत छोटे से हमारी एक हमारा अस्तित्व है, जिसे हमें समझना होगा कि प्रकृति का सर्वमान्य सत्य कोई और है जो इस प्रकृति का संचालन करता है। हमें उस आस्था को स्वीकार करना होगा दोस्तों, उसके समक्ष झुकना होगा, उन्हें पुकारना होगा। हमें ईश्वर के समक्ष अपनी आस्था को समर्पित करना होगा, दुआएं मांगनी होंगी, अपनी झोली फैलाना होगा कि अब जो हैं वो शांत हो, सब कुछ इस तरह से फिर से हरा भरा हो कि हम खुशी से मुस्कुरा सकें और लोगों के जीवन में मुस्कुराहट भर सकें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है समय हो गया है, आधा घंटा कब निकला पता ही नहीं चला है। मैंने बहुत सी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना। यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, मैं उनका फिर से तहे दिल से बहुत 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 आभार मानती हूँ। मैं भारती जैन जी, दिव्यांशी जी को फिर से इस मंच पर बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ही सार्थक पहल की, जिससे हम कवि लोग अपने हृदय की संवेदनाओं को दूसरों के साथ बांट सकें, अपनी बात को, सकारात्मकता को लोगों के साथ रख सकें, मानवता के इस मंच के साथ लोगों को जोड़ सकें। तो मैं सभी उपस्थित लोगों से फिर से अब पूजा नबीरा काटोल नागपुर से नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, इस मंच पर आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया और मुझे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दिया। मंच को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि शीघ्र ही हम इन कष्टों से मुक्त होकर पहले की तरह खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे और सब लोग फिर से साथ बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। इस आभासी मंच से नहीं, हम रूबरू होंगे और फिर से ये कष्ट मुक्त इस संसार को हम देखना चाहते हैं। बस यही मेरे हृदय की दुआ है और यही मेरी आकांक्षा, मेरी क्या, हम सभी इस दर्द से उबरना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने कोई ना कोई ऐसा दुख जरूर अनुभव किया होगा जिसे वो सपने में भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। जी हाँ, धन्यवाद फिर से आप सभी के सहयोग के लिए। मैं पूजा नबीरा काटोल नागपुर से विदा मांगती हूँ। धन्यवाद।